सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण से अगला पाठ संधि। तो बेटा, संधि का जो संधि शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि किसे कहते हैं? तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देखिए, सम प्लस तोष संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। संधि के भेद। अब संधि के कितने भेद होते हैं बेटा? तो संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जहां पे क्या होगा, दो स्वरों का मेल होगा और उनके मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, विद्या प्लस आलय विद्यालय। ठीक है। स्वर संधि बेटा हमारी 5 प्रकार की होती है। जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। उसमें नंबर 1 होता है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है यण संधि और 5वीं होती है अयादि संधि। तो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि क्या होती है। तो दीर्घ संधि में बेटा होता है कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ क्या बन जाएंगे? आ, ई और उ हो जाते हैं। यानी चाहे वो ह्रस्व अ होगा उसके साथ दीर्घ आ होगा, या दोनों ही ह्रस्व अ होंगे या दोनों ही दीर्घ अ होंगे। उनको मेल मिला के उनके जोड़ से उनके मेल से क्या बनेगा? दीर्घ आ बनेगा बेटा। जैसे देखिए, अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। जैसे देखिए, अ प्लस आ या फिर अ प्लस आ क्या बनेगा? आ। अ प्लस आ। जैसे देखिए, धर्म प्लस अर्थ धर्म क्या है? अ प्लस धर्मार्थ। अगर अ प्लस आ होगा तो वहां पे भी क्या होगा? दीर्घ आ बनेगा। जैसे देखिए, हिम प्लस आलय क्या हो जाएगा? हिमालय। देखिए, जैसे आ प्लस अ यानी चाहे वो दीर्घ अ हो या उसके साथ ह्रस्व अ हो, उनका मेल भी क्या होगा? आ में होगा। वो भी क्या हो जाएंगे? दीर्घ आ हो जाएंगे। तो विद्या प्लस अर्थी क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। आ प्लस आ अगर दोनों ही दीर्घ आ होंगे तो उनका भी क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। तो विद्या प्लस आलय विद्यालय। इसी प्रकार बेटा, ई और ई की संधि देखो, ई और ई की संधि भी इसी प्रकार से। जैसे देखो, ई प्लस ई क्या हो जाएगी? ई यानी दीर्घ ई हो जाएगी। इसमें उदाहरण देखिए, जैसे रवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? क्या था? रवि। छोटी ई प्लस बड़ी ई यानी ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई, तो उसका क्या बन गया? दीर्घ ई बन गया। तो क्या हो गया? रविंद्र। मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। उसी प्रकार बेटा, अगर चाहे ह्रस्व ई हो और उसके साथ में दीर्घ ई हो तो उन दोनों का भी क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे देखिए, गिरि प्लस ईस गिरीश, मुनि प्लस ईस मुनीस। उसी प्रकार देखिए, चाहे वो पहले क्या हो? दीर्घ ई हो और उसके साथ ह्रस्व ई हो तो उन दोनों के मेल से भी क्या होगा? दीर्घ ई ही होगा। जैसे मही प्लस इंद्र महींद्र, नारी प्लस इंदु नारिंद्र नारिंदु। ई प्लस ई यानी दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, तो उनके मेल से भी क्या हो जाएगी? दीर्घ ई हो जाएगी। तो नदी प्लस ईस नदीस, मही प्लस ईस
महिष। ये तो थे बेटा ई और ई के उदाहरण। अब देखिए उ और ऊ में संधि, यानी ह्रस्व उ और दीर्घ उ की संधि। उ प्लस उ यानी दोनों ही क्या है, ह्रस्व उ। इनके मेल से क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। तो उदाहरण देखिए, भानु प्लस उदय भानुदय, विधु प्लस उदय विधुदय। उ प्लस ऊ यानी ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ, इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। तो लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। उ प्लस उ यानी दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ, इन दोनों के मेल से भी क्या होगा, दीर्घ उ होगा। तो वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, वधु प्लस उल्लेख वधुल्लेख। उ प्लस उ दोनों ही दीर्घ उ, इन दोनों के मेल से भी क्या बनेगा, दीर्घ उ बन जाएगा। तो भू प्लस उद्धर्व भूदर्भ, भू प्लस ऊर्जा वधु प्लस ऊर्जा वधूर्जा। तो बेटा यहाँ पे क्या था, उ और उ दोनों के मेल से दीर्घ उ होगा। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि चाहे वो ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, दोनों के मेल से दीर्घ हो जाएगा। दूसरी होती है बेटा हमारी गुण संधि। जो हमारी स्वर संधि की दूसरी संधि होती है वो होती है गुण संधि। गुण बराबर होता है ए ओ अर। तो किसे कहते हैं गुण संधि, इसमें क्या होता है, इसमें देखो बेटा अ और आ के आगे यदि ई और ई हो तो उनके मेल से बन जाता है ए। अगर अ और आ के आगे उ और ऊ हो तो उनके मेल से बन जाता है ओ, तथा अ और आ के बाद री हो तो उसके मेल से बन जाता है अर। तो इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, अ और आ के आगे अगर ई और ई हो तो ए, अगर उ और ऊ हो तो ओ, और अगर अ और आ के बाद री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे अ प्लस ई बराबर क्या हो गया, ए। नर प्लस इंद्र, र में क्या है हमारा अ प्लस ई क्या बन गया, ए। तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र। अ प्लस ई तो क्या है, ए बनेगा ये भी। तो नर प्लस ईश नरेश। आ प्लस ई ए। महा प्लस इंद्र क्या हो गया, महेंद्र। उसी प्रकार देखिए बेटा अ प्लस उ क्या हो जाएगा, ओ। तो ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश। आ प्लस उ ओ। उदाहरण देखिए, महा प्लस उत्सव महोत्सव, यानी आ या अ के बाद अगर उ आता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। अ प्लस उ क्या हो जाएगा, ओ। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। इसी प्रकार देखिए अ प्लस री क्या हो जाएगा, अर। देव प्लस ऋषि देवर्षि। आ प्लस री अर तो महा प्लस ऋषि महर्षि। बेटा आपको ये संधि समझनी है, आगे की संधि मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। और अभी बेटा जैसे हम लाइव क्लासेस में दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो लाइव क्लासेस में मैं आपको रोज एक एक संधि करके करवाऊंगी। तो इस संधि को समझिए बेटा। आपका दिन